कल बहुत ही ऐतिहासिक CWC यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेसफुल CWC रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफ़ी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रखी। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई, हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको भी लेके बात हुई कल वहाँ पर। लेकिन कल दो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है देश के सामने, दो अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से सामने आए। एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उस विचारधारा की तरफ से EBC के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग एक तरफ जो छोटे छोटे जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, उनको लेकर हमारी क्या सोच रहेगी, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उसको लेके एक रिलीज सारे इंडिया अलायंस के लीडरान द्वारा कल एक रिलीज किया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान आया, ठीक इसके ऑपोजिट एक ऐसा ऐलान आया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो के अगर देखता हूं उसको, एक दिन में दो अनाउंसमेंट जो हुए, एक बिहार में एक उत्तर प्रदेश में, उससे एकदम साफ दर्शाता है किस तरह से हमारे देश में दो विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे नेताओं थे, उन लोगों की जो सोच थी कि हम सर्वहारा समाज हम बनाएंगे, हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने लिखा है कि हम विल वर्क टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ने की तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उसको मिटाना चाहती हैं, आइडेंटिटीज को मिटाना चाहती हैं, जो समाज में जो ऊंच नीच जो हो रहा है उसको मिटाने के बजाय उसको बरकरार रखना चाहती है। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है, वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते हैं, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो जो सोच इतने दिन से आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई जगह है, उस सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में, अपने बच्चों के लिए वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कर्नाटक, मेरे स्टेट चले जाइए, मेरे साथ जाइए, कर्नाटक आइए आप लोग सब, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वहाँ पे इंप्लीमेंट हम लोगों ने गारंटीज का किया, किस तरह से तेलंगाना में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। तमाम गारंटीज 100% वहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे, उसी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो चुनाव जो हो रहा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। SIR के बाद में, कोर्टों में लड़ाई के बाद में, वोट चोरी यात्रा के बाद में, वोट चोरी जो जिस तरह से यहाँ पे हुई है, वोट चोरी करके जो जीतने की जो कोशिश की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरे कैंपेन की पहल करेगी, पूरे कैंपेन को यहाँ पे लीड करेगी। और कैंपेन के बाद जो सरकार बनेगी यहाँ पे, इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में भी ये तमाम गारंटीज को इंप्लीमेंट करना, तमाम मैनिफेस्टो को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसको इंप्लीमेंट करना,
ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के देखरेख में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करवाएंगे। पूरी जिम्मेदारी हम कांग्रेस पार्टी इस बिहार वासियों को यकीन दिलाना चाहती है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेके सरकार में पूरा मैनिफेस्टो, पूरे गारंटीज को इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। बिहार को फिर से एक बार तरक्की के रास्ते पे हम डालेंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां यहाँ कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उसके लेवल पे हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में सरकार भी चलाएंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं कहूंगा, ये टकराव दो सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो आइडेंटिटीज को बरकरार रखना चाहती है, कल्चर्स को बरकरार रखना चाहती है, सर्वहारा समाज बनाना चाहती है, सबको बराबरी का हक देना चाहती है। और दूसरी तरफ वो है जो कुछ लोगों का दमन के सहारे सरकारें चलाना चाहती है, कुछ पूंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहती है, कुछ पूंज जातियों का दबदबा रखना चाहती है। जिस तरह से 5000 साल से एक दमनकारी राज इस देश में चलते आया है, उसी को आगे बढ़ाना चाहती है। ये दो सोच के बीच में टकराव है और मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो सोच है, जो सर्वहारा समाज बनाने की तरफ जो काम करने वाली सोच है, उसको बढ़ावा देंगे, उसको साथ देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में बिहार को एक शक्तिशाली बिहार बनाएं और हम प्रगति, तरक्की, डेवलपमेंट के राह पे हम बिहार